स्टूडेंट्स, आपके लेसन 1 का फर्स्ट पार्ट। जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद राजशाही को हटा करके एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, जिसमें लुई 16 के हाथों से सत्ता लेकर के नागरिकों के हाथ में पहुंची और बहुत सारे राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए। और उसके बाद जो वहाँ की प्रभुसत्ता थी, संप्रभुता थी, या जो राज करने के शासन की शक्ति थी, वो राजा के हाथ से हट करके जनता के हाथों में आ गई। और इस रिवॉल्यूशन ने ये बताया कि कैसे ये रिवॉल्यूशन या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, किस तरह से ये फ्रांस के भाग्य का निर्माण करेगा। शुरुआत में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए, तौर तरीके अपनाए, जिसने कि फ्रांस के लोगों में एकता का एहसास कराया और फादरलैंड और सिटीजन जैसे शब्दों ने लोगों के दिमाग में ये आइडिया दिया कि वो सभी लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत समान अधिकारों के लिए, सब लोग एक ही देश में एक समान अधिकार के लिए, एक समुदाय के लिए एक ही साथ काम करेंगे। स्टूडेंट्स, एक नए फ्रांसीसी ध्वज को अंगीकृत किया, स्वीकार किया गया, रेड, ब्लू एंड स्टूडेंट्स, और नए नए देशभक्ति के गाने लिखे गए, गाने गाए गए, लोगों ने कस्में खाई और श्रद्धांजलियां दी गई। लोगों ने अपने देश के हीरोज को, अपने क्रांतिकारियों को, और ये सभी लोगों ने किया अपने एक राष्ट्र के नाम के लिए, देश के लिए, जो कि उन्हें फ्रांस के रूप में मिलने वाला था। स्टूडेंट्स, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, जिसमें कि उस क्षेत्र में या फ्रांस में रहने वाले सभी नागरिक कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। इस सिस्टम की शुरुआत हुई और जितने भी लोगों में जिनके पास जितनी भी फ्रांस के अंदर इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो कि टैक्स के रूप में आप समझ सकते हैं, टैक्स जितने भी थे उनको पुराने टैक्सेस को खत्म कर दिया गया और जितने भी लोगों का उस कर या टैक्स बकाया था उसको खत्म कर दिया गया। और पूरे कंट्री में एक समान नाप तोल की यूनिट्स शुरू की गई, चाहे वो भार हो चाहे नाप, उनको स्वीकार किया गया। फ्रांस में जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस थी, क्षेत्रीय भाषाएं थीं, उनको डिस्करेज किया गया और जो फ्रांस की मुख्य भाषा थी फ्रेंच लैंग्वेज, उसको लोगों ने स्वीकार करना उसको लोगों ने प्रोत्साहित करना शुरू किया, एनकरेज किया, जो कि फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा। और इसने जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि ये एक मिशन है जो कि फ्रांस का भाग्य तय करेगा, लोगों को स्वतंत्र करेगा। किससे? इस राजशाही परंपरा से जो पूरे यूरोप में बड़े रूप में व्याप्त थी। ज़्यादातर वहाँ के जो देश थे वो राजशाही थे। तो लोगों ने ये करना चाहा कि इन क्रांतिकारियों ने कहा कि हमारे अब यूरोप के ज़्यादातर देशों से ये राजशाही खत्म होने वाली है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसने यूरोप के या ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसने धीरे धीरे करके यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम किया। और फ्रांस से ये समाचार यूरोप के दूसरे शहरों तक पहुंचा, तो छात्रों ने और दूसरे मध्यम वर्ग के दूसरे शिक्षित लोगों ने जैकोबिन क्लब्स जैसे क्लब्स को ज्वाइन करना शुरू किया और अभियान चलाए गए, बहुत सारे क्रियाकलाप हुए और उन्होंने
फ्रांसीसी जो सेनाएं थी उनको रास्ता दिया, जिससे कि फ्रांसीसी सेना वहाँ से हॉलैंड, या जिसे हम नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं, हॉलैंड और दूसरे कंट्रीज यूरोप के, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक 1790 के आसपास ही फ्रांस की सेना पहुंची। और जब ये क्रांतिकारी लड़ाइयाँ हुई तब फ्रांस की सेनाओं ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम किया। ओके स्टूडेंट्स,